हम आगे सीखेंगे कि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, ना बदलने वाला परमेश्वर। वो हालेशा एक समान रहने वाला परमेश्वर है, उसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, गिनती 23 अध्याय, गिनती की किताब 23 अध्याय, उसका 19 आयत कोई भी पढ़े। 23 का 19। हालेलुया। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसको पूरा ना करे? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन पर ध्यान दे, उसका शुरुआत देखें 19 के। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि आदमी अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। मनुष्य कहने का मतलब, मनुष्य क्या है? झूठ बोल सकता है और अपनी इच्छा को बदल भी सकता, लेकिन परमेश्वर कहता कि वह मनुष्य नहीं है वो झूठ बोले और अपनी इच्छा को बदले। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और वो अपनी इच्छा को नहीं बदलता। परमेश्वर अगर एक बार जो योजना बनाया है, वो योजना को पूरा करके ही छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे उसमें देर हो सकता है, विलंब हो सकता है, पर वो पूरा होकर ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, पर परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ बिना पूरा हुए एक बिंदु और एक मात्रा भी ना टलेगा। कहने का मतलब परमेश्वर झूठ नहीं बोला है। परमेश्वर ने जो भी वचन में कह दिया है, वो एक एक वचन क्या होता है? पूरा होगा। उसकी हर एक इच्छा पूरा होगा, उसकी हर एक युक्तियां क्या होगा? पूरा। जैसे हम शुरुआत में हम देखें, जब परमेश्वर आदम हवा को बनाया, जब आदम हवा परमेश्वर के विरोध में काम किया और वो पाप किया, तो परमेश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसी समय परमेश्वर क्या किया? उसके उद्धार के लिए एक भविष्यवाणी कर दिया। परमेश्वर जान गया कि अब मनुष्य क्या हो गया? पापी हो गया है, और इसको पाप से बचना नामुमकिन है। इसलिए परमेश्वर ने उसी समय आदन की वाटिका में ही एक योजना परमेश्वर ने बनाया, और योजना क्या था? प्रभु यीशु मसीह की जन्म की योजना। और योजना क्या था? आप जब उत्पत्ति किताब 3 के 15 पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। वो योजना था कि स्त्री का संतान शैतान के संतान को क्या करेगा? सर को कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो आज से 2000 साल पहले पूरा हुआ। यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले ये भविष्यवाणियां हुआ, परमेश्वर ने किया। और वो युक्तियों को या उस भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले पूरा किया। तो झूठ नहीं बोलता और वो अपनी युक्तियों को नहीं बदलता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है। उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, उसके गुणों में कोई कमी आने वाला नहीं है, उसके गुणों में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जैसे आदम हवा के समय जैसा परमेश्वर का स्वभाव था, वही स्वभाव आज भी है। जैसे पुराना नियम में जब हम पढ़ते हैं, तो पुराने नियम में देखें परमेश्वर का स्वभाव कैसा था।
अगर कोई पाप करता था, परमेश्वर उसे तुरंत क्या करता था? सजा देता था। आज भी वही परमेश्वर है, ये ना सोचे कि वो बदल गया है, पर आज वो हमें अवसर दे रहा है। हालेलुया। वो बदला नहीं है, वही परमेश्वर है और अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है और वो इंतजार कर रहा है कि हम फिर कर परमेश्वर के पास आ जाएं। हम फिर कर परमेश्वर के पास आ जाएं। अगर हम फिर कर नहीं आएंगे तो जैसे पहले उसका स्वभाव था, आज ही वैसा ही उसका स्वभाव है। और हम इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला, मैं भस्म करने वाला क्या हूँ? आग। और वो एक पल में हमें क्या करेगा? भस्म कर सकता है। इसलिए उसकी युक्तियों में या उसकी योजनाओं में या उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता पढ़ें, भजन संहिता उसका 102, भजन संहिता 102 उसका 25 से हम पढ़ें। 102 भजन संहिता 102। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, हाँ, और आकाश तेरे हाथों को बनाया। हालेलुया। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, हालेलुया। परमेश्वर कहता हुआ तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा। वह कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। हाँ, तू उसको कपड़े वस्त्र के समान बदलेगा, हाँ, और वह बदल रहेगा। हाँ, परंतु तू वही है, हाँ। और तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर के दास जब लिख रहा है तो बात को ध्यान में रखकर लिख रहा है कि आकाश क्या है? तुम्हारा बनाया हुआ है। तू सृष्टि कर्ता परमेश्वर है, तूने पृथ्वी को नींव डालने वाला परमेश्वर है। ये सब क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु तू बना रहेगा। ये परमेश्वर के दास ये बात को, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा में ये बात बोल रहा है कि जो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ आकाश है, पृथ्वी है, वो नष्ट हो जाएगा, पर तू बना रहेगा। हालेलुया। क्यों बना रहेगा? क्यों बना रहेगा? क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और नीचे कहता और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। पृथ्वी में रहने वाले लोग कपड़े के समान क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। पर परमेश्वर में कोई झुर्री आने वाला नहीं, वो पुराना होने वाला चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। तो उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। आकाश और पृथ्वी को वस्त्र के समान बदलेगा और वो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत होने का नहीं। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत होने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी समय और उसके दिन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। अब मलाकी की किताब 3 उसका 6 आयत भी पढ़ के देखें। मलाकी पुराने नियम के लास्ट अध्याय 3 उसका 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। इसी कारण है याकूब की संतान नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएलियों के, याकूब के संतान को, याकूब के संतान कौन है? इस्राएली है, इस्राएल के लोग हैं। और उसे क्या कहता परमेश्वर का वचन कि मैं तेरा परमेश्वर बदला नहीं, नहीं तो तू क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। आज इस्राएल नष्ट नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर बदला नहीं है।
परमेश्वर ने इसराइल से एक बार जो वाचा बांधा है, वो वाचा को इसराइल के द्वारा परमेश्वर पूरा करेगा, चाहे इसराइल पर कितना भी विपत्ति आ जाए। कुछ दिन पहले आप लोग सुना होगा, इसराइल के ऊपर गाजा पट्टी से इतना मिसाइल दागा, इतना मिसाइल, हजारों हजार मिसाइल उसको ऊपर दागा, लेकिन इसराइल को कुछ नहीं हुआ। सब मिसाला हवा में ही फूट गया, नीचे नहीं गिरा, कुछ नुकसान नहीं हुआ। ज्यादा दिन का बात नहीं है, एक महीना पीछे, 1-1.5 महीना हो रहा है ये खबर, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे याकूब के संतान, तू नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी भी वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। हालेलुया। अब पुराने नियम में जाकर अब्राहम से, याकूब से, अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा परमेश्वर ने बांधा है, उस वाचा को देखें, पढ़े। जो मूसा के समय जो वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों से बांधा है, उस वाचा को जाकर पढ़े। कहीं पर परमेश्वर ने ऐसा वाचा नहीं बांधा कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी पर से तुम्हारा नाम व निशान मिटा दूंगा। परमेश्वर ने क्रोध में आकर ये शब्द बोला है, लेकिन फिर भी क्रोध में आकर बोला, लेकिन वाचा नहीं बांधा। एक क्रोध में इसलिए आकर बोला, क्रोध में इसलिए डांटा गया ताकि ये लोग स्थिर हो जाए। ये डर है परमेश्वर से, तो क्रोध में वचन को बोला है कि मैं तुझे पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, लेकिन वो वाचा नहीं बांधा है। बोलना और वाचा बांधने में क्या फर्क है, अंतर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी इस्राएल बना है, 90,000 जनसंख्या है, 90 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख जनसंख्या है, लेकिन फिर भी इस्राएल किसी से डरता नहीं है। सब उससे दोस्ती करना चाहता है, छोटा है फिर भी सब उससे दोस्ती करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, मैं बदला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जो एक बार परमेश्वर ने आशीष दे दिया है, जब तक पृथ्वी बना है तब तक वो आशीष उसे बढ़ते रहेगा, उस पर वो आशीष आते रहेगा, या वो विश्वास करे या ना करे, वो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करे या ना करे। अगर वो यीशु मसीह को अंगीकार नहीं कर रहा तो उसकी सजा उस पर गिरेगा, उसकी दंड उसके ऊपर आएगा, लेकिन वो आशीष बंद नहीं होगा। जो सुरक्षा परमेश्वर ने उसे दिया है, वो सुरक्षा वापस नहीं लेगा। हालेलुया। समझे वो कितना महान परमेश्वर है। और वो हमारे विषय में भी वो परमेश्वर कहता, वो हमारे विषय में भी वो परमेश्वर कहता कि तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस्राएल को परमेश्वर नहीं भूला है, वैसे वो परमेश्वर हमें भी ना भूलने के लिए प्रतिज्ञा किया है। और प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। लेकिन हम फिर भी ये बात को भूल जाते हैं। हम इस्राएल से समझें, वो आज इस्राएल हमारे लिए क्या है, एक उदाहरण है। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, छोटी छोटी बात के कारण, छोटी छोटी समस्याओं के कारण हम क्या करते हैं, उसको अंगीकार कर देते हैं। हम धीरज नहीं धर पाते हैं। हालेलुया। वचन हमें कहता धीरज धरे। वो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे निकट है, वो हमारे नजदीक है। हालेलुया। एक आयत और हम पढ़ेंगे, याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 17 आयत।
याकूब पहला अध्याय उसका 17 आयत। एक के 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। हाँ। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ। जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया होती है। हाँ। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी दृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हो। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? 17 आयत कहता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान, अच्छा वरदान और उत्तम दान कहां से है? ऊपर से, परमेश्वर की ओर से। उसके बाद और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। यह वचन स्पष्ट रूप से कहती है, हमारे विषय में जो भी बात परमेश्वर ने कहा है या जो भी आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है या देने जा रहा है, उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, अदल बदल होने वाला नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? अदल बदल क्यों नहीं होने वाला है? परिवर्तन क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हमारा परमेश्वर अभी तक बदला नहीं है। जो मलाकी 3 के 6 आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। और वो हम बदला नहीं है तो हमारे उत्तम वरदान में, उत्तम दान में और अच्छे वरदान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई हेर फेर होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उस उत्तम वरदान, उत्तम दान की योग्य बने। कुछ समय पहले हमने बताया है, पता ना आप लोग याद है कि नहीं, परमेश्वर के आशीष की योग्य बनना है। आप परमेश्वर का आशीष की योग्य बनोगे तब परमेश्वर की आशीष आपको दिया जाएगा। आप अच्छे वरदान के योग्य बने, आप अच्छे दान के योग्य बने, उत्तम दान के योग्य बने, और जरूर परमेश्वर वो आपको देगा। उसमें बदलाव होने वाला, परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप छोटी छोटी बात के कारण परमेश्वर को इनकार करोगे तो ये वरदान आप तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान में रखिए, अब आप तक नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर बदल गया है। आप अपने जीवन को भी देखना है कि आप में कहां कमी है, आपने कहां गलती किया है, आप अपने जीवन को कितना मसीह के पीछे लेके चलने की प्रयास किया है, वो भी आपको देखना है। हालेलुया, हालेलुया। आप उत्तम वरदान की योग्य बनोगे, आशीष की योग्य बनोगे, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले भी हम इस बात को हम सीख चुके हैं। वचन क्या कहता? जब प्रभु के दास जाकर आपके घरों में वे बोलता है कि कल्याण हो या आपके घरों के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करता है, अगर आप उस आशीष की योग्य नहीं रहोगे तो वो प्रार्थनाएं वो वापिस प्रभु के दास के साथ ही चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर की आशीष चुन लेता है कि योग्य है या नहीं, योग्य है या नहीं। इसलिए हमें योग्य बनना है, हमें उत्तम वरदान के योग्य बनना है। बहुत लोग सोच रहा है कि हम इतना इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन ही नहीं रहा। आप प्रार्थना कितना साल भी करते रहोगे, अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो वो उत्तम दान या अच्छा वरदान आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर बदल गया है, वो बदला
नहीं है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, इस्राएल को जैसे परमेश्वर कहता है, हे याकूब की संतान, तू अभी तक नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी बदला नहीं। इस्राएल सबसे ज्यादा गुलाम में पड़ा हुआ रहने वाला देश है। अगर एक पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर शोषित कोई देश है तो इस्राएल रहा है। सबसे ज्यादा गुलाम में रहा है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर जुल्म हुआ है, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी वो नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत सा राजा महाराजा या बहुत लोग पूरे पृथ्वी पे शासन किया। पृथ्वी के एक एक भाग को, दो दो भाग को, तीन तीन भाग को क्या किया, अपने कब्जा में कर लिया, फिर भी उसका राज्य या उसका साम्राज्य बना नहीं रहा, वो नष्ट होकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने सामर्थ्य की वजह से, अपने ताकत की वजह से किसी के ऊपर कब्जा कर सकते हो या कर भी लोगे, लेकिन जब तक परमेश्वर की इच्छा ना होगा वो नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखें ये बात को। वही परमेश्वर जो ना बदलने वाला परमेश्वर, जो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर का वचन, जब आप इब्रानियों के पत्री पहला अध्याय उसका निकाल के एक बार फिर पढ़ेंगे, इब्रानियों पहला अध्याय उसका 11 और 12, इब्रानियों पहला अध्याय उसका 11 और 12। वे तो नष्ट हो जाएंगे, हाँ, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, हाँ, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, हाँ, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, हाँ, पर तुम वही है, हाँ। और तेरे वर्षों का अंत न होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन वही कहता, वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसको ऊपर से 5 से जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएगा। जो हमने भजन संहिता में 102 में उसका 25 से लेकर 27 तक जो हमने पढ़ा, उसी वचन को यहाँ पर कोड किया गया है, उसी वचन को यहाँ लिखा नहीं है। पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, आकाश नष्ट हो जाएगा, पर परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी वरदान में या अच्छे वरदान में या उत्तम दान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, अदल बदल होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उस वरदान की योग्य बने, उस वरदान की योग्य हम बने, ताकि वो वरदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है या जो परमेश्वर ने हमें देने जा रहा है वो हमें मिल जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज हमने वचन पढ़ा है, सुना है, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें की है। परमेश्वर का वचन कहता स्पष्ट रूप से, हे इस्राएल, हे याकूब के संतान, तू बना है, क्योंकि मैं अभी बदला नहीं हूं। वो परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, अर्थात उसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। उसके गुण एक समान है, युगाने युग एक समान है।
और हमने याकूब के पत्री पहला अध्याय उसका 17 आयत में हमने फिर देखा है, पढ़ा भी है कि परमेश्वर के दान और वरदान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई फेर नहीं होता है, अदला बदली नहीं होता है। हम प्रार्थना करें, प्रभु तू हमेशा बना रहने वाला परमेश्वर, तू हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर। हमारा विश्वास आप में और स्थिर होने के लिए, हमारा विश्वास आप में और दृढ़ होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आप हमें मदद करें, सहायता करें, आप हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिता। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप तारीफ की योग्य हैं, आप महिमा की योग्य हैं, आप आदर की योग्य परमेश्वर है पिता। आपकी कृपा, जितने भी लोग पिता आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, उन हर एक लोगों को आशीष करें। जितने भी लोग इस जगह में पहुंचे, इस प्रार्थना भवन में पहुंचे आए पिता, आपके वचनों को सुना, सबों को आशीष करें। हर एक विश्वासियों को, जीवन को आपके हाथों में सौंपी करें। जो पिता आपने इनके लिए ठहराया है पिता, उसे आप इनके जीवन में पूरा करें। वो आशीष इनके जीवन में इन्हें मिलने पाए। आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष हो पिता। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, आपकी दया हो पिता। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को पिता, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपे करते हैं। आपकी कृपा हो, आपकी दया हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष हो पिता। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपे करते हैं। इनकी प्रार्थना और विनती को सुनने वाला परमेश्वर आप हैं, आप मदद करें। जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए, जो काम धंधा करने वाले हैं, उनके काम के लिए पिता, उनके काम के ऊपर आशीष दे पिता। जो पढ़ने लिखने वाले, उनको पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। जिन्हें नौकरी की आवश्यकताएं हैं, काम की जरूरत है पिता, उन्हें आशीष करें। जो दुख में, बीमारी में है, उन्हें चंगाई करें। आपकी कृपा हर एक लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को पिता, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते। आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। छोटी सी विनती के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तारा नाम पवित्र माना जाए। तेरे राजा, तेरी इच्छा सुनती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है। बुराई से बचा, राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की शावागता हमेशा हम लोगों के साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।